राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में बात करेंगे अखंड सौभाग्य के पर्व गणगौर की। इस साल गणगौर का व्रत कब रखा जाएगा, किस विधि से पूजा करनी चाहिए, कौन से इस साल के पूजा के मुहूर्त हैं। इसके साथ ही बताएंगे कि यदि कुंवारी कन्याएं जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उनको ये व्रत किस तरह से करना चाहिए जिससे उनकी विवाह की बाधाएं दूर हो और शीघ्र ही उत्तम वर की जीवन साथी की प्राप्ति हो। बंधुओं, सनातन धर्म में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर व्रत रखा जाता है। गणगौर व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का बेहद खास व्रत है। इस व्रत में हम गणगौर के स्वरूप में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करते हैं। महिलाएं व्रत रख करके शिव और पार्वती की पूजाएं रखती हैं तो उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। अब इस साल का व्रत कब रखा जाए, आइए इसको बात करते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि 20 मार्च को रात 2:30 पर शुरू होगी। तृतीया तिथि का समापन 21 मार्च को रात्रि 11:56 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 21 मार्च को गणगौर का व्रत रखना शुभ होगा। अब यदि पूजा के मुहूर्त की बात करें तो शास्त्र कहते हैं गणगौर की पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। 21 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से सुबह 5:36 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 7:55 से सुबह 9:26 तक का समय पूजा के लिए बेहद शुभ है। यदि आप दोपहर में पूजा करना चाहती हैं तो लाभ मुहूर्त में कर सकती हैं। लाभ मुहूर्त दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:31 तक रहेगा। वहीं अमृत मुहूर्त दोपहर 3:31 से शाम 5:02 तक रहेगा। तो गणगौर की पूजा इन शुभ मुहूर्त में ही करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मां पार्वती और मां महादेव की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। अब यदि पूजा विधि की बात करें तो गणगौर का व्रत कुछ स्थानों पर 3 दिन तक रखा जाता है, यानी कि ये बहुत बड़ा व्रत माना जाता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस व्रत की बड़ी महिमा है। प्रत्येक महिला 3 दिन पहले ही इस व्रत का पारण शुरू कर देती हैं। 3 दिन पहले से ही इस व्रत का अनुष्ठान शुरू कर देती हैं और तृतीया तिथि को ये पूर्ण होता है। यदि आप 21 मार्च को तृतीया तिथि में ही व्रत कर रही हैं तो सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। स्वच्छ कपड़े पहने, अच्छे से श्रृंगार अपना करें, सुहाग की वस्तुएं पहने, मेहंदी लगाएं, महावर लगाएं और उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछा करके उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। मिट्टी से गणगौर स्वरूप में शिव और पार्वती जी के विग्रह बनाएं। मां पार्वती को लाल रंग की चुन्नी पहनाएं। शिव पार्वती जी का गंगा जल से छिड़क करके अभिषेक करें। रोली और चावल से उनका टीका करें। सुगंधित फूल चढ़ाएं। मां पार्वती को सुहाग की वस्तुएं पहनाएं, चढ़ाएं। पूरी, हलवा और पुए का भोग लगाएं या जो आपके यहाँ परंपरा हो उसका भोग लगाएं। अपनी सास, सुहागिन ननद, सुहागिन महिलाओं का चरण स्पर्श करके पूजा के बाद आशीर्वाद लें। अगले दिन गणगौर को जल पिला करके विसर्जित करें। सुहाग की वस्तुएं जो आपने मां पार्वती पर चढ़ाई हैं उन्हें सुहागिन महिलाओं को दान दें। तो इस तरह से पूजा करनी चाहिए। बंधुओं, अब बात करते हैं कुंवारी कन्याओं की। जिन कन्याओं के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो कुंडली के ग्रहों की वजह से हो या कोई भी परिस्थिति हो, बनते बनते बात बिगड़ रही हो, तो ये गणगौर का व्रत यदि कुंवारी कन्याएं करती हैं तो उन्हें भी सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को जिस पूजा विधि से हमने पूजा बताई है उस पूजा विधि से पूजा गणगौर की करनी चाहिए, शिव पार्वती की करनी चाहिए। इसके साथ ही उनको कलावे से 7 बार
पार्वती माँ और शिव जी का गठबंधन करना चाहिए। पूजा करने के बाद ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र की एक माला जप करनी चाहिए और भगवान शिव और पार्वती के चरणों में अपने विवाह की कामना करनी चाहिए। यदि कुंवारी कन्याएं इस विधि से पूजा करती हैं, स्वाग की वस्तुओं को, स्वागिन वस्तुओं को स्त्रियों को दान करती हैं, तो उनके विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। भगवान शिव और पार्वती की कृपा से शीघ्र ही उत्तम वर की प्राप्ति होती है और उनका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर होता है। इसलिए कुंवारी कन्याएं भी गणगौर का व्रत रख सकती हैं। गणगौर का व्रत करने से घर में सुख शांति के साथ वैवाहिक जीवन मधुर होता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, पति को आरोग्यता की प्राप्ति होती है, पति को जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए अखंड सौभाग्य का ये व्रत सुहागिन स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।